बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूज़फुल टोटके शेयर करने जा रही हूँ जो कि घरेलू टोटके हैं, और जो इनके टॉपिक्स हैं पहले वो मैं आपको बता देती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ये है कि आप ब्लेंडर से स्मेल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेंडर में जब हम सब्ज़ मिर्चों को पीस लेते हैं या उसमें हम अदरक लहसुन पीस लेते हैं तो उसमें स्मेल रह जाती है, जो कि शेक बनाते हुए भी हमें वो आती है, तो वो बहुत अजीब लगती है। तो उसकी स्मेल को दूर करने का टोटका शेयर करूँगी। और दूसरा हमारा टोटका होगा मुंह से कैसे स्मेल दूर की जा सकती है, उसका टोटका है। और थर्ड वाला होगा कि वॉशिंग मशीन को साफ़ करने का आसान और सस्ता तरीका क्या है। और चौथा हमारा टोटका होगा कि घर पर वैक्स कैसे बनाई जा सकती है, जो कि लड़कियों की अहम ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि ब्लेंडर की स्मेल को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि ब्लेंडर के अंदर हम जो भी चीज़ पीस लें इसकी ब्लेंडर में स्मेल रह जाती है। और इसको दूर करने के लिए आपने थोड़ा सा पानी लेना है और 1 खाने का चमचा सफ़ेद सिरका ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करना है। आपने 2 मिनट के लिए ब्लेंडर को चला देना है और फिर किसी भी किस्म की बू जो है वो दूर हो जाएगी। या फिर इसके अलावा आप सिरका करने के बाद आप थोड़ा सा पानी डालें ब्लेंडर में और उसमें मैक्स लिक्विड के 2-3 कतरे डाल के फिर ब्लेंडर को चला दें। उससे भी 2 मिनट के लिए चलाने के बाद स्मेल ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। और ये बहुत अमेजिंग टोटका है। हमारा नेक्स्ट टोटका है कि मुँह से बदबू को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि टॉन्सिल्स, मसूड़ों का सूजना या उनसे खून आना, दांतों की बीमारियां, दांतों में कीड़ा लग जाना या मिर्द की खराबी की वजह से हमारे मुंह से जो है स्मेल आने लग जाती है, जो कि बहुत बुरी लगती है। और दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलने में भी हमें प्रॉब्लम होती है और हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मुंह से बदबू ख़त्म करने का आसान तरीका ये है कि आपने रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद दांत लाजमी साफ़ करने हैं। इससे आपके मुंह से बदबू आना कम हो जाएगी। इसके अलावा आपने इलायची मुंह में रखनी है और सौंफ का भी यूज़ करना है, इससे भी स्मेल नहीं आएगी। इलायची को आप चबाएंगे थोड़ी देर के लिए मुंह में, तो इससे आपके मुंह से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी इलायची की। और या फिर सौंफ का भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी मुँह से स्मेल आना दूर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टोटका है वॉशिंग मशीन को साफ़ करने का। वॉशिंग मशीन साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर इसमें स्मेल आने लग जाती है। यकीनन आपको भी इस बात का तजुर्बा हुआ होगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन को साफ़ करने के लिए बहुत सारे क्लींजर भी यूज़ किए जा सकते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन वो महंगे पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसे टोटके शेयर किए जाएँ जो सस्ते भी हों और घरेलू भी हों। तो इसके लिए मैं कुछ टोटके आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ये कि वॉशिंग मशीन को गर्म पानी से भर दें, फिर इसमें 1 कप सफ़ेद सिरका डालें, फिर इसे 1 या आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर वॉशिंग मशीन स्टार्ट करें और इसे राउंड मुकम्मल करने दें, यानी कि उसको चला देना आपने। इसके बाद स्विच ऑफ करके स्पंज की मदद से इसको 3 साइडों से अच्छी तरह साफ़ करें। इसके बाद पानी निकाल दें और फिर इसमें गर्म पानी डालें और साथ ही 2 कप ब्लीच भी डाल दें। फिर इसे चलने के लिए छोड़ दें और फिर इसके बाद स्विच ऑफ करें और स्पंज की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लें। ब्लीच डालने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरह चलाना है, चक्कर मुकम्मल करना है और उसके बाद आपने मशीन को साफ़ कर देना है साफ़ पानी से। तो इस तरह आपकी मशीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, स्मेल भी नहीं आएगी, दाग धब्बे भी बिल्कुल दूर हो जाएंगे। और नेक्स्ट टोटका हमारा है कि आप घर पे वैक्स किस तरह बना सकते हैं, वो भी आसानी के साथ, क्योंकि बाज़ारी वैक्स बहुत महंगी पड़ जाती है। तो लड़कियों की कोशिश होती है कि हम घर पर ऐसी वैक्स बनाएँ जो आसानी से बन जाए। तो इसके लिए आपको सिर्फ 1-2 चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको चाहिए चीनी 1 कप, लीमू का रस 1 अदद चाहिए आपको, 1 अदद लीमू का रस लेना है आपने। सबसे पहले आपने चीनी को गर्म करना है, लकड़ी के चम्मच से आपने इसको गर्म करना है, यानी कि उसमें आपने लकड़ी का चम्मच चलाना है। चीनी को पिघला लेना है और साथ ही आपने लीमू का रस भी डाल देना है। और जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो आंच आपने हल्की कर लेनी है और फिर उसको उतार लेना है। जब नीम गर्म हो जाएगी तब आपने इसको यूज़ करना है, क्योंकि गरम वैक्स जिल्द को जला देती है। एक हमवार छुरी की मदद से आपने जिस रुख पर बाल हों उस तरफ वैक्स लगाना है और ऊपर जीन्स या मोटे कपड़े का पीस रख लें और उसको अच्छी तरह दबाएं और बालों के रुख के मुखालिफ सिमत में आपने उसको ज़ोर से खींचना है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वैक्स करने से पहले आपकी जिल्द मुकम्मल तौर पर खुश्क हो। अगर ज़रूरत महसूस हो तो टाल्कम पाउडर भी आप यूज़ कर सकते। वैक्स के बाद नीम गर्म पानी से धो लें और फिर कोल्ड क्रीम या एलोवेरा जेल आप उसमें यूज़ करें। अगर तो आपको दाने बन जाते हैं तो आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, बाद में एलोवेरा लगा लें उसका जेल, तो इससे आपके दाने नहीं बनेंगे और रैशेज़ भी नहीं होंगे। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और जिसमें मैंने कुछ टोटके आपके साथ शेयर किए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।